चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल, 3 साल कैद की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना। चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद की सेशन अदालत के हुक्म पर गिरफ्तार जज हुमायूं दिलावर ने अपने फैसले में कहा, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जामात साबित होते हैं। अगर चेयरमैन पीटीआई 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं देंगे तो 6 माह मजीद कैद होगी। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई आज सर्टिफाइड चोर साबित हो गए। चेयरमैन पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं। अपने दौर में मुखालिफिन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। करप्शन, फ्रॉड, झूठ के जुर्म में सजा भुगतनी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी को आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। तर्जमान पीटीआई का कहना है, तोशाखाना मुकदमे के जरिए निजाम अदल की पेशानी पर एक और स्याह धब्बा लगाया गया। तारीख के बदतरीन ट्रायल में इंसाफ के कत्ल की कोशिश की गई। मकबूज़े कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दाम के 4 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। शहर शहर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए शटर डाउन, हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरे। मोदी सरकार से कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालिबा। ISPR का यौम इत्तिसाल कश्मीर पर पैगाम, कहा भारतीय जारहियत इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। पूरी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां आलमी कवानीन की सरहीन खिलाफ वर्जियां हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मुसल्लह फौज ने मकबूजा कश्मीर के शोहदा को अजीम कुर्बानियों पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर खुसूसी पैगाम। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं, भारत के गैर कानूनी और गाजिबाना तसल्लुत के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियां दे रहे हैं। पाकिस्तान अपने भाइयों और बहनों की आवाज बनता रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आज भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मनसूख किए 4 साल गुजर गए हैं। भारत ने कश्मीरी अवाम को दबाने के लिए ताकत और तशद्दुद के वहशियाना इस्तेमाल का सहारा लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, मोदी सरकार का 5 अगस्त 2019 का इक़दाम भारत का आखिरी हथकंडा था जो नाकाम साबित हुआ। खुसूसी हैसियत तब्दील करने से भारत दुनिया में बेनकाब हुआ। लोग भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये कश्मीरियों की फतह यौम इस्तेहसाल पर एहतजाजी मुजाहिरों पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है, नून लीग का मफाद जल्द इंतखाबात में है, मगर पाकिस्तान का मफाद गैर मुतनाज़ा इलेक्शन में है। 10 या 15 दिन इंतखाबात के आगे पीछे होने पर ना जाएं। इंतखाबात के नताइज सब तस्लीम करें, ये ज्यादा अहम है। सिंध पुलिस की जानिब से यौम शोहदा की मरकजी तकरीब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का 2430 शोहदा को खराज अकीदत। कहा, इन शोहदा ने फर्ज की खातिर अपनी कीमती जानों तक की परवाह नहीं की। पुलिस की शोहदा ने अपनी जुर्रत, बहादुरी और दिलेरी को सिंध पुलिस की तारीख का सुनहरा बाब बना दिया। आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन कहते हैं, वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में हम 6ठे नंबर पर 128वें नंबर पर आ गए हैं। जबकि कराची में यौम शोहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब में कहा, रेंजर्स ने क़याम अमन में हमारा भरपूर साथ दिया। सिंध हुकूमत ने फंड्स दिए, अब शहर और देहात महफूज हैं। हॉलीवुड फिल्म बारबी को यूएई के सिनेमाओं में दिखाने की इजाजत। फिल्म 10 अगस्त से सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। फिल्म अब तक दुनिया भर में $800 मिलियन से जायद का बिजनेस कर चुकी है। पाकिस्तानी नौजवान बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने अपनी अहलिया फरियाल मखदूम को महंगी तरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। खूबसूरत मर्सिडीज बैंक जी वैगन की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई। लिखा, फरियाल मखदूम के लिए छोटा सा तोहफा, जानता हूँ वो कितनी मोहब्बत करती हैं, इसलिए मैं इसे सरप्राइज देना चाहता था। उम्मीद है आप पसंद करेंगी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा और हिदायतकारा शमी मारा को अपने मदाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। मुमताज अदाकारों को फनी खदमात के एतराफ में 4 मरतबा निगार अवार्ड समेत मुतअद्दिद एजाजात से भी नवाजा गया। अनारकली, कंवारी बेवा, फरंगी, हमराज, आग का दरिया, आंचल और कैदी शमी मारा की सुपरहिट फिल्में रहीं। हेडलाइंस